पिज्जा वाली भाजी। मुंबई की सड़कों पर सुबह का धुंधल का उतर ही रहा था। समंदर के पास की हवा में हल्की नमी थी और वड़ा पाव, मिसल और चाय की खुशबू हर गली में तैर रही थी। पर अंधेरी के पुराने बस डिपो के पास एक कोना था जहां किसी और तरह की खुशबू फैलने लगी थी। पिज्जा की वो खुशबू किसी महंगे रेस्टोरेंट से नहीं, बल्कि एक छोटे से ठेले से आ रही थी जिस पर लिखा था, पिज्जा भाजी वाला, देसी टच, विदेशी स्वाद। उस ठेले के पीछे खड़ा था अर्जुन यादव, मात्र 25 साल का एक सीधा सादा मेहनती लड़का। माथे पर पसीना, चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक सपना, कभी अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा जहां हर गरीब भी पिज्जा खा सके। अर्जुन का बचपन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में बीता था। पिता किसान थे पर जमीन बहुत कम। माँ घरों में काम करती थी। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था पर पेट ज्यादा भूखा था और किताबें महंगी। 12वीं के बाद पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए घर बेचने की नौबत आ गई। उस वक्त अर्जुन ने फैसला किया, अब शहर जाऊंगा, काम करूंगा, माँ बाप को संभालूंगा। मुंबई पहुंचते ही उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। वहीं से उसने सीखा कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि दिल जीतने की कला भी है। वो जब शेफ को पिज्जा बनाते देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। कैसे कोई सिर्फ आटे, टमाटर और चीज से किसी को मुस्कुरा सकता है, वो सोचता रहता। धीरे धीरे उसने काम सीख लिया, आटा गूंथना, बेस तैयार करना, सॉस बनाना। पर एक दिन होटल बंद हो गया। मालिक दिवालिया हो गया और अर्जुन सड़क पर आ गया। उसी रात उसने तय किया, अब किसी के लिए नहीं, अपने लिए काम करेगा। उसने 5,000 रुपये जोड़े थे। उस पैसे से उसने एक ठेला खरीदा। पर मुंबई में ठेले पर सिर्फ पिज्ज़ा बेचना मुश्किल था। चीज़ महंगा, गैस महंगी और ग्राहक सीमित। एक दिन उसके दोस्त मुन्ना, जो वड़ा पाव बेचता था, बोला, अरे अर्जुन, पिज्ज़ा कौन खाएगा यहाँ? भाजी बना, लोग लाइन में लगेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाजी तो हर कोई बेचता है, पर अगर पिज्ज़ा का स्वाद भी उसमें डाल दूं तो? मुन्ना हंस पड़ा, मतलब ये कि मैं भाजी बनाऊंगा पर उसमें इटालियन मसाले डालूंगा, चीज़ डालूंगा और ऊपर से देसी मक्खन का तड़का लगाऊंगा। नाम रखूंगा पिज्ज़ा वाली भाजी। मुन्ना ने कहा, अरे पगले, ये कौन खाएगा? अर्जुन बोला, देखना, एक दिन पूरी मुंबई खाएगी। पहले दिन अर्जुन ने अपना ठेला लगाया, पिज्ज़ा वाली भाजी -30 रुपये प्लेट। लोग रुकते, देखते और आगे बढ़ जाते। कोई कहता, भाजी में पिज्ज़ा, क्या मजाक है? कोई बोलता, भाई, दिमाग ठिकाने पर है। पूरा दिन गुजर गया, सिर्फ 2 प्लेट बिकी। एक मुन्ना ने खाए और दूसरी एक बच्ची ने, जिसने कहा, भैया, इसमें चीज़ पिघल रहा है, अच्छा लग रहा है। वो बच्ची का चेहरा देख अर्जुन मुस्कुरा दिया। बस, किसी को अच्छा लगा, मतलब काम सही दिशा में है। अगले दिन उसने थोड़ा बदलाव किया। उसने ठेले के सामने एक छोटा स्पीकर लगाया जिसमें हल्का म्यूजिक बजता, पिज्ज़ा भाजी खाओ, दिल खुश कर जाओ। उसने भाजी के ऊपर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालना शुरू किया। प्लेट में एक टुकड़ा गार्लिक ब्रेड रखता। लोगों को वो विदेशी लगने लगा, देसी स्वाद में थोड़ा स्टाइल। धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले दिन 2 प्लेट, फिर 10, फिर 25। तीसरे हफ्ते में अर्जुन रोज 800 रुपये -1000 कमाने लगा। मुन्ना ने कहा, भाई, अब तू तो ब्रांड बन जाएगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, अभी बहुत लंबा रास्ता है मुन्ना। एक दिन एक आदमी उसके ठेले पर आया। कमीज प्रेस की हुई, बाल सलीके से और कार पास में खड़ी। उसने कहा, एक प्लेट देना भाई, देखूं जरा ये पिज्ज़ा भाजी क्या है। अर्जुन ने पूरी लगन से बनाई, मक्खन, टमाटर, प्याज, चीज़, पिज्ज़ा सॉस और आखिर में चपाती पर रखकर सजाया। वो आदमी खाता गया और फिर मुस्कुराया, भाई, ये तो 5 सितारा होटल में मिलने लायक चीज़ है। फिर उसने कहा, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। तेरे ठेले की कहानी बताऊंगा। वीडियो अपलोड हुआ, पिज्ज़ा भाजी वाला, देसी स्वाद में विदेशी ट्विस्ट। 2 हफ्तों में वो वायरल हो गया। अर्जुन के ठेले पर लाइन लगने लगी। भीड़ बढ़ी, पैसे आने लगे, लेकिन साथ ही जलन भी। पास के कुछ ठेले वालों ने म्यूनिसिपल अफसर को बुला लिया।
ये बिना लाइसेंस के काम करता है, उन्होंने शिकायत की। अर्जुन का ठेला उठा लिया गया। वो थाने गया, पर किसी ने मदद नहीं की। रात को वो समुद्र किनारे बैठा रो रहा था। मुन्ना बोला, भाई अब क्या करेगा? अर्जुन बोला, मेहनत चोरी नहीं होती मुन्ना। कल से फिर शुरू करेंगे, जहां ठेला जाएगा वहीं स्वाद जाएगा। उसने अगले दिन दूसरा ठेला किराए पर लिया और नया बोर्ड लगाया, पिज्ज़ा वाली भाजी अब हर गली में। कुछ महीनों में अर्जुन ने इतना कमा लिया कि उसने अंधेरी स्टेशन के पास एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। दीवार पर लिखा, हर रोटी में चीज़ का जादू, हर भाजी में प्यार का स्वाद। वहां उसने 3 नौजवान रखे, मुन्ना सर्व करने के लिए, राकेश जो पहले होटल में शेफ था, और सीमा जो बिल और पैकिंग देखती थी। सीमा वही लड़की थी जो रोज कॉलेज जाते हुए अर्जुन के ठेले से गुजरती थी। पहले वो सिर्फ ग्राहक थी, फिर दोस्त बनी। वो बोली, अर्जुन तू सिर्फ खाना नहीं बना रहा, लोगों के चेहरों पर मुस्कान परोस रहा है। दिन रात मेहनत। अर्जुन सुबह 4 बजे उठकर सब्जियां लाता, भाजी बनाता, चीज़ काटता और दुकान सजाता। रात को सीमा उसकी मदद करती, अकाउंट लिखती, सोशल मीडिया पर फोटो डालती। धीरे धीरे दुकान मशहूर हो गई। लोग कहते, वो पिज्ज़ा भाजी वाला लड़का जिसने स्वाद को पहचान बना दी। पर अर्जुन के लिए ये अंत नहीं था। वो अब सोचता था, कभी ऐसा दिन आए कि मैं अपने नाम से एक रेस्टोरेंट खोलूं, पिज्ज़ा भाजी कैफ़े। हर कहानी में एक तूफान आता है। अर्जुन की जिंदगी में वो तब आया जब राकेश, उसका शेफ, उसे छोड़कर गया, साथ में उसकी रेसिपी भी लेकर। उसने पास की गली में नई दुकान खोली, ओरिजिनल पिज्ज़ा भाजी कॉर्नर, और ग्राहकों से कहा कि असली स्वाद वही है। लोग कंफ्यूज हो गए। अर्जुन की बिक्री घटने लगी। मुन्ना ने कहा, भाई अब क्या करेगा? अर्जुन बोला, किसी से लड़ूंगा नहीं। मेरा स्वाद, मेरी ईमानदारी खुद बोलेगी। अर्जुन ने फिर मेहनत बढ़ा दी। नए आइडिया लाया, चीज़ मसाला पिज्ज़ा भाजी, मक्खन टमाटर ट्विस्ट और कड़क लावा डोसा भाजी। हर प्लेट पर वो खुद मुस्कान के साथ कहता, दिल से बनती है भाजी जनाब। फूड ब्लॉगर फिर आया, बोला, भाई लोग फिर तेरे पास लौट रहे हैं। तेरा स्वाद अलग है क्योंकि तू दिल से बनाता है, कॉपी से नहीं। 2 साल बीते। अर्जुन ने अब 2 और शाखाएं खोल लीं, एक अंधेरी में, दूसरी बांद्रा में। नाम वही, पिज्ज़ा वाली भाजी। मीडिया ने कहानी छापी, जिस लड़के ने पिज्ज़ा और भाजी को मिलाकर नई दुनिया बना दी। अर्जुन अब छोटे ठेले से बड़ा उद्यमी बन चुका था, पर वो आज भी उसी समुद्र किनारे जाता जहां उसने ठेला उठने के बाद रोया था। वहां जाकर कहता, धन्यवाद तूफान, तू आया तो मैं उड़ना सीखा। एक दिन अर्जुन अपने गांव लौटा। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, वो बोली। अर्जुन ने उनके हाथों में नई चूड़ियां दी, बोला, मां अब तू भी आराम कर, तेरी दुआ से ही तो पिज्ज़ा में स्वाद आता है। गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया, बोले, भैया हमें भी पिज्ज़ा भाजी खिलाओ। अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, जरूर, अब गांव में भी ठेला लगाएंगे। सीमा अब उसकी बिजनेस पार्टनर बन चुकी थी। वो बोली, अर्जुन तेरे साथ काम करते करते मैं भी तेरे सपनों में जीने लगी हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, और मैं तेरे साथ जिंदगी में। समुद्र किनारे ही उसने सीमा से कहा, जैसे पिज्ज़ा और भाजी साथ में अच्छा लगता है, वैसे ही तू और मैं। सीमा हंसी, मतलब मैं तेरे पिज्ज़ा की भाजी हूँ और मैं तेरी चीज़, अर्जुन ने कहा। दोनों हंस पड़े। कुछ सालों में पिज्ज़ा वाली भाजी एक ब्रांड बन गया। उसके आउटलेट दिल्ली, पुणे, नागपुर और जयपुर तक खुल गए। लोग कहते, अर्जुन यादव ने साबित कर दिया कि अगर दिल से मेहनत करो तो ठेला भी एम्पायर बन सकता है। टीवी शो में बुलाया गया। होस्ट ने पूछा, अर्जुन सफलता का राज क्या है? अर्जुन बोला, भाई स्वाद में प्यार डाल दो और मेहनत में ईमानदारी, बाकी सब अपने आप पक जाता है। एक शाम अर्जुन अपनी पहली दुकान के बाहर खड़ा था, वहीं जहां कभी उसने 2 प्लेट बेची थीं। अब वहां भीड़ थी, बोर्ड चमक रहा था और बच्चे हंस रहे थे। एक छोटा लड़का आया, बोला, भैया मुझे भी ऐसा ठेला लगाना है। अर्जुन झुककर बोला, ठेला नहीं बेटा, सपना लगाना, और जब लोग हंसे तो समझ लेना रास्ता सही है। वो लड़का मुस्कुरा गया।
अर्जुन ने उसे एक प्लेट दी। पिज्ज़ा वाली भाजी ऑन द हाउस। कहानी का स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, मेहनत में है। अर्जुन की पिज्ज़ा वाली भाजी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों में देसी जज्बा और विदेशी सोच मिलाकर चलें तो कोई भी स्ट्रीट ठेला एक पहचान बन सकता है।